हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। और हमारी फिजिक्स की क्लासेस चली हुई है दोस्तों। इस लॉकडाउन में तो हमने फिजिक्स में हमारी पहली यूनिट हमारी चली हुई थी। पहली यूनिट में हम गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। हम देखेंगे इससे कि किस प्रकार से कितना चार्ज और कैसे हम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्फेरिकल सेल से। तो हमने ये एक स्फेरिकल सेल ले लिया, हमने ये इस प्रकार से, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसका ये हमने सेंटर ले लिया, ये सेंटर है, हमने ये सेंटर ले लिया, ये सेंटर है। और इस सेंटर से इसकी हमने जो रेडियस है, वो रेडियस हमने कितनी ले ली, आर ले ली। इस सेंटर से हमने रेडियस कितनी ले ली, इसकी कैपिटल आर हमने इसकी रेडियस ले ली, कैपिटल आर इसकी रेडियस ले ली, ठीक है। और हमने जो ये स्फेरिकल सेल है, मान लिया इस पे कितना चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज हमने इस पे स्प्रेड किया हुआ है स्फेरिकल सेल के ऊपर, ठीक है। कि कितना चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज। तो इसमें आप लिख सकते हो इफ प्लस क्यू चार्ज, आप लिख सकते हो इसमें पॉइंट बना के यहाँ पर, इफ plus q charge, if plus q charge is given to spherical cell, spherical cell, spherical cell of radius r, एक रेडियस r है, ठीक है। स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। तो उसको हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज। ये जो स्फेरिकल सेल है, इसके ऊपर हमने कितना चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं हम कि इफ पॉइंट P lies, if point P lies outside the cell, outside the cell, देखते हैं कैसे आउटसाइड द सेल। देखो ये हमारी ग्रीन कलर की सेल है, तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने P, ठीक है। और यहाँ ये P पॉइंट की जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, हमने R ले ली। कौन सी R ले ली, स्मॉल r ले ली, ठीक है। स्मॉल r ले ली, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का भी नाम रख लेते हैं कुछ O, और ये पॉइंट क्या हुआ हमारा, P पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट P। अब जो ये पॉइंट P है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस, हम देखो इस स्फेरिकल सेल के लिए गॉसियन सरफेस खींचेंगे, तो जो ये डॉटेड लाइन जो शो कर रही है, ये इसके लिए स्फेरिकल सेल के लिए क्या होगी, गॉसियन सरफेस होगी, ठीक है, गॉसियन सरफेस होगी। अब देखो पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल, तो पॉइंट P आउट, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज पॉइंट P लाइज आउटसाइड द सेल, दैट इज, आप क्या बोल सकते हो, R के बीच में और R के बीच में क्या रिलेशन बोल सकते हो, कि हमारा जो R है, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन है किससे, R से। यही कंडीशन बोल सकते हैं। अब इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, एक स्मॉल सरफेस एरिया हमने ले लिया, ये ठीक है। मैंने अलग से कलर का लिया है, आप देख सकते हो, ये स्मॉल सरफेस, ठीक है। और स्मॉल सरफेस कितना लिया है हमने, ये ds लिया है। और जो ds वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, देखो अब प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ds वेक्टर होगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ds वेक्टर। जो ds वेक्टर भी क्या होगा आपका, सेम इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ds वेक्टर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और जो ds वेक्टर है, दोनों क्या है, पैरेलल है। ds वेक्टर है, दोनों क्या है आपके, पैरेलल है। दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल। अब दोनों पैरेलल है, तो E डॉट ds को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, E डॉट
ds, ई डॉट ds को ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट को, पैरेलल है तो एंगल 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ई ds cos 0, और cos 0 आपका क्या होता है 1 होता है, तो ई डॉट ds यानी जो डॉट प्रोडक्ट है आपकी ई के बीच में और ds के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है आपकी, वो आपकी किसके बराबर आ जाएगी, ई इंटू ds के बराबर, ई इंटू ds के बराबर हमारी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। क्लियर है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसको आगे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेज न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम यूजिंग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जो इंटीग्रेशन होता है, जो ई डॉट ds होता है यानी जो फ्लक्स होता है, वो किसके बराबर होता है, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये डेफिनेशन किससे ली हमने, गॉस थ्योरम से ली। इसको अब इंप्लीमेंट कर देंगे, ई डॉट ds हम पहले निकाल चुके हैं, ई डॉट ds किसके बराबर आया, ई ds के बराबर आया, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं क्या, ई ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। ठीक है, अब इसमें से e को कॉमन ले लेंगे हम, e बार आ जाएगा, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका रहा आपका, ds का रहा। ठीक है, इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो स्मॉल, देखो पीछे में बैक पेज पे आपको लेके चलता हूं एक बार, और हमें देखो अब इस सरफेस का जो ये ds सरफेस है ना, ये सरफेस, इस सरफेस का हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन। यदि हम इस छोटी सी सरफेस का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरी स्फेरिकल जो स्फेयर है इसका एरिया निकल आएगा। स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकल जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट आपका क्या निकल जाता है, एरिया इस सेल का। तो इस सेल के लिए रेडियस कितनी है आपकी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की आपकी क्या स्मॉल r है, तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। और इसको ध्यान से देखिए, ये अपने आप में एक खास रिजल्ट है वो आ चुका है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो कि हम किसी एक पॉइंट से देखते हैं तो वो, ठीक है, या ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है 1 है, ये हमारी क्या है इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड दी सेल, देखो इसके बारे में लिख रहा हूं मैं, अब यहाँ पर थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, ग्रीन से लिख देता हूं कि व्हेन पॉइंट P lies outside the cell, when point P lies outside the cell, then it appears from the expression एक्सप्रेशन कौन सा, जो हमने अभी अभी निकाला है, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन दैट द इंटायर यानी कंप्लीट, पूरा का पूरा चार्ज, इंटायर चार्ज Q is concentrated at the center of the cell, ठीक है। ये तो क्योंकि देखो ये सेंटर के लिए हमने पहले निकाला y इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, स्फेरिकल सेल के लिए सेंटर के लिए निकाला था हमने, ये पहले निकाल चुके एक्सप्रेशन, तो इससे तो इसी बात का पता चलता है। ठीक है, अब यदि इसमें हम क्या करें, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम ले लेते हैं कि हम डिफाइन करते हैं सिग्मा को।
सिग्मा आपकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को लिख सकते हैं आपका चार्ज डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम, सरफेस एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। यानी हम सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को हम यहाँ लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम अब इसमें स्फेयर जो लेंगे, ठीक है ना, इसमें जो हम लेंगे आर, ये जो हम स्फेयर ले चुके हैं उसका लेंगे, ठीक है ना, जो हमने स्फेरिकल सेल ली है उसके लिए, क्योंकि चार्ज तो हमने उसी के ऊपर स्प्रेड किया है, इसलिए रेडियस भी हम ये कैपिटल आर वाला लेंगे। तो यदि यहाँ से हम चार्ज निकाल लें, इससे चार्ज की जो वैल्यू निकाल लें, तो चार्ज की जो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो फिर E की वैल्यू क्या आएगी, देखो E की वैल्यू आएगी हमारी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की जगह हमने क्या पुट करा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई कैंसल, जो बच गया वो हम यहाँ लिखते हैं, अब एक अलग पेन से लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो ये इतना बचेगा। ठीक है, कैंसिल होने के बाद सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बचा। और ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है, 2 है। ये हमारी कौन सी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिग्मा की टर्म में, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और सेंटर पे कितना लग रहा है आपका, इतना। ये एज ए सेंटर काम करेगा जब हम पॉइंट पी को आउटसाइड दी सेल लेंगे, जब हम पॉइंट पी को क्या करेंगे, आउटसाइड दी सेल लेंगे, तो वो इस प्रकार से लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था। इसी में हम क्या है, एक नया पेज लेते हैं और सेकंड केस को डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसके अंदर सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में हम ये ले लेते हैं कि इफ पॉइंट लाइज, if point lies on the cell, यदि सेल के ऊपर हो, और सेल के ऊपर होगा तो क्या कंडीशन होगी आपकी, यानी जो R है और कैपिटल R है दोनों बराबर हो जाएंगे। जब हम सेल के ऊपर लेंगे तो बिल्कुल, तो वहां से फिर इक्वेशन 1 से, तो जो हमारी इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R की जगह हम क्या है, कैपिटल R पुट कर देंगे, आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और फिर इक्वेशन 2 से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी में हम एक केस तीसरा और देखते हैं। ठीक है, एक हमने केस देख लिया सेल से बाहर, एक सेल के ऊपर देख लिया, अब एक विद इन दी सेल देखेंगे। इफ पॉइंट P lies within the cell, सेल के अंदर हो, तो इस कंडीशन में होगा, तो फिर जो R है आपकी क्या होगी, कैपिटल R से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, 0। ठीक है, तो क्या होगा, तो सेल के अंदर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग का केस होगा। ठीक है, तो अंदर नॉन कंडक्टिंग का केस होगा, तो अंदर नॉन कंडक्टिंग का केस होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। और यदि आपसे कोई बोले कि भाई इसमें आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए, जैसे हमने ली एक एक्सिस, ये एक एक्सिस ये ले ली हमने, और एक एक्सिस ये ले ली। ठीक है, एक एक्स एक्सिस ले ली, एक वाई एक्सिस ले ली। ठीक है, और इस पे हमने क्या ले लिया,
स्मॉल आर ले लिया, ठीक है, और इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में खींचेंगे तो आपका लगभग किस प्रकार का आएगा कि भाई एक कंडीशन ये वाली कंडीशन है, जब आर ये जो यदि मैं ना देखते हैं कि जो ये पहले तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इस प्रकार से आएगा, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट रहने के बाद क्या होगा आपका, इस प्रकार से जो वैल्यू है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, ठीक है, और इंक्रीज होने के बाद फिर क्या है, यहां से एक बार ऐसे गिरेगी, ठीक है, और गिरने के बाद देखो क्या होगा इसमें कि ये धीरे धीरे इस प्रकार से क्या कर जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है, इस प्रकार से कांस्टेंट। ये कंडीशन है, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका r इज इक्वल टू आर का केस, और जब r और r का केस हो जाएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी सेकंड पॉइंट से, ठीक है। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जो कि आपने बना देना है, ये आपकी एक्स एक्सिस ले लेनी है आपने, और ये आपकी क्या कौन सी एक्सिस ले लोगे आप, वाई एक्सिस ले लोगे। ये थी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी जिसमें हमने स्टडी किया, क्या स्टडी किया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका किसी पॉइंट में स्फेरिकल विद इन स्फेरिकल सेल के अंदर जो हमने लिया है उसके बारे में। तो एक बार से रिवाइज करा देता हूं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लिया, ठीक है, थोड़ा मैं ब्रश ले लेता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए निकाला हमने। ये एक क्या है, इस प्रकार से एक ये स्फेरिकल सेल ले ली, ये आप जो देख रहे हो, और इसकी ये रेडियस आर ले ली, ठीक है, और इसका जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो ये डॉटेड लाइन बनेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट पी ले लिया हमने, और ये डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, आर ले ली, कितनी ले ली हमने, ये डिस्टेंस आर ले ली, ठीक है, ये डिस्टेंस ले ली हमने आर। इस पॉइंट पी पे पहला केस ले लिया हमने, पॉइंट पी को जो ये सेल है जो ग्रीन कलर की देख रहे हो आप, इससे बाहर ले लिया पॉइंट, यानी एक आउटसाइड ले लिया, और ये डिस्टेंस कितनी ले ली, इसकी आर ले ली। तो ये जो इस प्रकार जो ये देख रहे हो, ये हमने क्या है, सरफेस इतना, ये जो आप येलो कलर देख रहे हो, ये स्मॉल सरफेस वेक्टर हमने ds वेक्टर ले लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, इस तरफ होगी, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds की डायरेक्शन दोनों क्या होगी, पैरेलल, दोनों की दोनों पैरेलल होगी, तो दोनों की दोनों डॉट प्रोडक्ट खोली, तो डॉट प्रोडक्ट का आपको जिसको नहीं पता है उसको पता होना चाहिए कि a डॉट b को अपन कैसे कर सकते हैं, ए बी कोस थीटा, ठीक है, तो हमने ई डॉट डी एस किया, ई डी एस कोस थीटा, तो दोनों पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ई डॉट डी एस के बराबर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है इसके अंदर गॉस थ्योरम का यूज किया। गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है कि किसी भी क्लोज सरफेस में, किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स यानी फाई ई डॉट डी एस, वो आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और ई डॉट डी एस को हमने किसके बराबर निकाल लिया, ई इंटू डी एस के बराबर, क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है। ई को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, डी एस बचा हमारा यहाँ पर ये डी एस, ठीक है, तो ये क्यू अपॉन और डी एस ये जो इंटीग्रेशन करोगे आप, ये वाला इंटीग्रेशन, जब ये वाला इंटीग्रेशन करोगे तो स्मॉल का करोगे तो पूरे के पूरे स्फेयर का निकल के आ जाएगा, और स्फेयर का हमारा इंटीग्रेशन एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो ये देखा ये आया, लेकिन ये हमने पहले निकाला था किसी स्फेरिकल सेल के लिए, सेंटर के लिए हम पहले निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे, जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया तो हमने क्या समझा कि भाई जितना का जितना जो चार्ज है, जैसे हमने क्यू चार्ज लिया है प्लस क्यू चार्ज, सारा का सारा कहाँ कंसंट्रेट कर रहा है, जब हमने पी को आउटसाइड लिया सेंटर ऑफ दिस सेल, ठीक है ना, सेंटर ऑफ दिस सेल पर कंसंट्रेट हो रहा है इस केस में, ठीक है। फिर हमने सिग्मा की टर्म में देखा कि जो सिग्मा होता है वो चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो स्फेयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाल ली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया। तो अब क्या किया हमने, जो ये चार्ज की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हो, इस वैल्यू को हमने क्या है इसमें पुट कर दिया इस चार्ज की जगह पे। तो हमने देखा कि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, जो बचा वो क्या, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर कौन सी ले ली, 2 ले ली, ठीक है।
अब हमने केस लिया सेकंड। जब जो सेकंड केस में हमने ये लिया कि हम कहाँ लेंगे, अब पॉइंट को बिल्कुल सेल के ऊपर लेंगे। सेल के ऊपर लेंगे तो आर और आर दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। आर और आर बराबर हो जाएंगे तो उस केस में आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, और सिग्मा की टर्म में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आएगा। ठीक है। थर्ड केस हमने लिया जब पॉइंट पी है वो विद इन दी सेल हो, सेल के अंदर ही होगा। जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये दोनों केस, सेकंड और थर्ड केस, कि भाई सेकंड में हमने पॉइंट कहाँ लिया और थर्ड में हमने पॉइंट कब कहाँ लिया। ठीक है। देखो सेकंड में पॉइंट हमने यहाँ लिया सेकंड में, तो देखो तो ये जो रेडियस है ये इतनी, ये आर है, और ये कितना है, कैपिटल आर है, लेकिन है तो दोनों बराबर, तो आर और आर दोनों बराबर हुई। और थर्ड केस में हमने पॉइंट को यहाँ न लेकर कहाँ लिया, अंदर, यहाँ पर लिया, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। नो, अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो हमने क्या पाया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आपका कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कितना आया, 0 आया। ठीक है। यानी नॉन कंडक्टिंग का केस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट ही नहीं किया क्योंकि स्फेरिकल सेल है। ठीक है। उसके लिए हमने फिर ग्राफ बनाया, वो आप ग्राफ देख सकते हो किस प्रकार से वो ग्राफ आया उसका। ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के, आईसीएसई सभी बोर्डों में ये ग्राफ काफी बार पूछा गया है, तो आप ग्राफ को जरूर अच्छे तरीके से करेंगे। और फिर इस आर्टिकल के बारे में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कहीं से भी आपको कोई परेशानी आती है, डाउट आता है, तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, यहाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका जो सॉल्यूशन है वो तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।